हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 12th लेक्चर है। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इससे पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बेसिक जाना था कि माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है और इसकी हमें क्यों नीड होती है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट, ये मान लीजिए कि आप एक क्वार्कस के अंदर एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर ये एप्लीकेशन किसी दूसरे की एप्लीकेशन की कुछ एपीआई को कॉल कर रहा है, जैसे कि हमने इसे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक वेदर ऐप बना रहे हैं, इसका नाम है इंडिया वेदर ऐप, ठीक है। और ये वेदर ऐप नासा की वेदर की एपीआई को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो जितना भी वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, वो तो मान लीजिए कि नासा के सर्वर पे स्टोर है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये नासा की वेदर की एपीआई को कॉल करता है, और ये हमारा क्लाइंट है जो इस एप्लीकेशन को यूज करता है। तो मान लीजिए कि इस क्लाइंट ने कहा कि हे इंडिया वेदर ऐप, मुझे दुबई के वेदर की इंफॉर्मेशन दो। तो अब क्या हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट ने नासा की एपीआई को कॉल किया और कहा कि हे नासा की एपीआई, हमें दुबई के वेदर की इंफॉर्मेशन दे दो। और नासा की एपीआई ने हमें वेदर की इंफॉर्मेशन दे दी, और हमने उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई इन द सेंस उसका लुक एंड फील चेंज किया, और यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट को दिखा दिया। तो इस केस में अब क्या हो रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट है वो किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट किसी वजह से डाउन होता है, या मेंटेनेंस की वजह से या किसी भी वजह से, या फिर इसकी एपीआई का पाथ चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एरर आ जाती है, और हमारा जो क्लाइंट है उसको अजीब तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस, जिसमें हमने क्या कहा था कि मान लीजिए कि हमारा एक मेथड है, जैसे कि ये पब्लिक रेस्पॉन्स गेट वेदर बाय कंट्री, और यहाँ पे हमने कंट्री पास कर दी। ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मेथड है। अब अगर ये मेथड किसी वजह से नासा की एपीआई को कॉल करता है, रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, ये मेथड फेल होती ही हम इसके रेस्पॉन्स में एक नया मेथड कॉल करते हैं, और वहां पे हम कुछ मैसेज दिखा देते हैं कि सर्वर इज डाउन, या वी आर वर्किंग ऑन इट, या जो भी हो। तो इससे क्या होगा कि आपके यूजर को कम से कम एक्सेप्शन तो नहीं देखने को मिलेगी, उसको हाँ ये समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी ऐप के अंदर कुछ काम चल रहा है। तो इसके लिए हमने एक एनोटेशन देखा था @fallback। अब हम जब भी किसी एक एपीआई के ऊपर ये अपन फॉलबैक एनोटेशन लगा देते हैं, और उसके अंदर हम एक मेथड बता देते हैं कि जैसे ही इस वाले मेथड के अंदर रेस्पॉन्स ना आए, इस वाली एपीआई के अंदर, तुम तुरंत ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दो, और इसमें जो भी लिखा होता है वो एज ए रेस्पॉन्स के रूप में एंड यूजर को रिटर्न कर दो। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो हमने इसके पिछले वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक फॉलबैक एनोटेशन ही समझा था, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ही ये नोटेशन आप किसी एक एपीआई के ऊपर लगाते हो, जैसे कि हमारी एक एपीआई है पब्लिक रेस्पॉन्स गेट वेदर बाय कंट्री, और ये यहाँ पे कंट्री ले लेती है, ठीक है। और ये हमारी एक एपीआई है @get @path, ठीक है। ये किसी एक पाथ पे चल रही है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी वजह से आपने यहाँ पे कोड लिखा है कॉल नासा एपीआई, ठीक है, और ये एपीआई फेल हो जाती है, तो हमारा मेथड कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा, और इसके अंदर एरर आ जाएगी। तो तुरंत ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और अनोटेशन लगाते हैं @fallback, ठीक है। और इस अनोटेशन में बताते हैं कि जैसे ही इस वाले मेथड के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, ये प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं रिटर्न करता है, तो मैं एक काम करो, यहाँ पे जो मेथड लिखा है वो तुरंत एग्जीक्यूट कर दो। तो हमने यहाँ पे एक और मेथड लिख रखा होगा पब्लिक रेस्पॉन्स फॉलबैक, ठीक है, और तुरंत हमारा ये मेथड चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि जो इस मेथड का सिग्नेचर है, ठीक है, सेम का सेम हमको इसको रखना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो आपको फॉलबैक एनोटेशन मैंने काफी अच्छे से इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था। तो एक बार मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहला एनोटेशन है @fallback। हमने सीख लिया था, ये हमारा पहला एनोटेशन था। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
हमारा दूसरा नोटेशन है रिट्राई, एट द रेट रिट्राई, और यहाँ पे अपन लिखते हैं रिट्राई नंबर, जैसे कि मैंने 3 लिख दिया। अब क्या होगा कि आपका ये एपीआई है, ठीक है, पब्लिक रेस्पॉन्स गेट वेदर, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पे हमारा कोड लिखा है। अब आपने इसके ऊपर एट द रेट रिट्राई लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि नासा की वेदर एपीआई को कॉल करेगा, यहाँ पे नासा की एपीआई है, और देखेगा कि हमें रेस्पॉन्स मिला क्या, तो हमें नहीं मिला, कुछ इश्यू आ गया, तो ये फिर से रिट्राई करेगा। कितने बार करेगा? 3 बार। फिर इसने कॉल किया, कुछ इश्यू आया, हाँ इश्यू है अभी भी, चलो कोई ना, एक बार फिर से ट्राई करो। 3 बार में इसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो उस केस में हमने क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक फॉल बैक मेथड बता रखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा तुरंत फॉल बैक मेथड चल जाएगा। लेकिन अगर हमने रिट्राई नहीं बताया तो फॉल बैक फर्स्ट टाइम ही चल जाएगा, फर्स्ट टाइम इश्यू आती। लेकिन अगर हमने रिट्राई बताया तो हमारा प्रोजेक्ट उतनी बार उस एपीआई को हिट करेगा नासा की, और देखेगा कि हमको 3 बार में रेस्पॉन्स मिलता है क्या। अगर नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं, फॉल बैक मेथड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये एनोटेशन आपको समझ में आ गया। अभी हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड एनोटेशन पे, वो है हमारा टाइम आउट, एट द रेट टाइम आउट। इसमें क्या है, हमने बता दिया कि यहाँ पे अपन मिली सेकेंड बताते हैं, 5 मिली सेकेंड, या सॉरी अपन यहाँ पे 2000 बता देते हैं, यानी कि 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि नासा का सर्वर डाउन नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ इश्यू है जिसकी वजह से, ये आप लोड मान सकते हो कि वहां पे बहुत ज्यादा लोड है, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि नासा की एपीआई रेस्पॉन्स देने में कम से कम 10 या 12 सेकंड ले लेती है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी यूजर को ऐसे लोडिंग 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 दिखेगा, तो उसको भी लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा ऐप चल नहीं रहा है। तो उस केस में हमें क्या होता है कि टाइम आउट बताना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एपीआई है वो नासा की एपीआई को इंटरनली कॉल कर रहा है। अगर ये एपीआई 2 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स नहीं देती है, हम 2 सेकंड तक तो रुकेंगे, आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हो। अगर ये रेस्पॉन्स नहीं आता है तो हम यहाँ पे तुरंत फॉल बैक चला देंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, अगर यहाँ पे टाइम आउट भी लगा रखा है और यहाँ पे रिट्राई भी लगा रखा है, तो उस केस में क्या होगा कि हम सबसे पहले नासा के एपीआई को हिट करेंगे, हम देखेंगे कि हमको 2 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स मिला, नहीं मिला तो चलो एक और बार रिट्राई करो। फिर देखेंगे कि 2 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स मिला, नासा की एपीआई 10 सेकंड में रेस्पॉन्स दे रही है, लेकिन हमको क्या चाहिए, वो रेस्पॉन्स 2 सेकंड का ही चाहिए। 2 सेकंड में दे रही है, नहीं दे रही है, फिर रिट्राई किया, नहीं दे रही है, तो इसका मतलब फॉल बैक चला दो। तो आपको 3 एनोटेशन समझ में आ गए होंगे, रिट्राई, फॉल बैक और टाइम आउट। इनको तीनों को हम एक साथ काम में ले सकते हैं। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एनोटेशन है, इसको आपको ध्यान से समझना है, वो है 4th नंबर का सर्किट ब्रेकर। और ये एनोटेशन आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो कि सबसे सिंपल भाषा में आपको समझाया हुआ हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस एनोटेशन को जानते हैं। अब मान लीजिए कि हो क्या रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट है ये इंडिया का और ये नासा का है, ठीक है, और हम इसकी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा नासा का ऐप है और किसी यूजर ने चलो ऐप ओपन करके रखा है, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि लाइव वेदर को अपडेट कर रहे हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि अभी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने सिनेरियो को, कि ये हमने एक ऐप बनाया है जो अपने को क्रिकेट की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है, कि क्रिकेट के अंदर कितना स्कोर है कितना नहीं है। और ये हमारी जो क्रिकेट की मेन एपीआई है, ठीक है, ये मान लीजिए क्रिक बज है, मुझे क्रिकेट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारे क्रिक बज की मेन एपीआई है जहाँ पे सारे के सारे क्रिकेट की इंफॉर्मेशन लाइव अपडेट होती है। और ये हमने एक ऐप बनाया है जिसके अंदर हम क्रिक बज की एपीआई को कॉल कर रहे हैं, और हमारा यूजर है वो अपने ऐप के अंदर लाइव चीजें देख रहा है कि हाँ हमारा स्कोर अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली, यहाँ पे अपन स्कोर की एपीआई को कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं, और हमारे ऐप के अंदर वो कंटिन्यूअसली स्कोर बढ़ रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि क्लिक बज की एपीआई किसी वजह से डाउन है,
तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम फॉल बैक मेथड चलाए, फिर हमने वापस हिट किया, फिर फॉल बैक चलाया, फिर हिट किया, फॉल बैक, हिट किया, फॉल बैक, फॉल बैक, फॉल बैक, फॉल बैक। आपको पता है कि ये एपीआई डाउन हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है तो ये तुरंत इसको हिट कर रहा है बार 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 बार। इससे क्या हो रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अननेसेसरी लोड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये डाउन है, तो हमको कुछ देर बाद में इसको हिट करना चाहिए। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। ये समझिए कि ये एक बच्चा है, ठीक है, इसने अपनी मम्मी को कहा, ये उसकी मम्मी है, ठीक है, इसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे 5 रुपए दो, मैं बिस्कुट ला रहा हूँ। तो इसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है जाके लेके आ जाओ। तो ये हमारी दुकान है, तो ये गया और यहाँ पे बिस्कुट लाने के लिए गया और इसने देखा कि ये दुकान बंद है। तो ये भागता भागता अपनी मम्मी के पास आया, इसकी मम्मी कोई और काम कर रही थी, बोलता है मम्मी 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 दुकान बंद है। तो इसकी मम्मी कही कि बोलो ठीक है दुकान बंद है तो एक काम करो अब जाके देखो। तो ये फिर भाग के गया और बोला मम्मी 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 दुकान बंद है, और ये इसकी मम्मी कोई खाना वाना बना रही, इसका दिमाग खराब हो रहा है। ये फिर बोला मम्मी 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 दुकान बंद है, तो इसकी मम्मी बोली जा एक बार और जाके देख के आ जा। तो ये फिर भाग के आया और बोला कि मम्मी मम्मी दुकान बंद है। तो इसकी मम्मी बोली कि यार तू दिमाग खराब मत कर, तू एक काम कर, तुम 2 मिनट इंतजार कर लो। तो अब क्या हुआ कि ये बच्चा 2 मिनट तक बैठा है और इसकी मम्मी अपना काम कर रही है। जैसे ही 2 मिनट होती है तो ये बोलते हैं जा अब दुकान में जा। तो ये दुकान में जाके देखा कि मम्मी अभी भी दुकान बंद है। तो ये वापस आया, तो इसकी मम्मी बोली कि अब की बार और तुम 2 मिनट इंतजार करो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो इस केस के अंदर कि हम बार बार हिट नहीं कर रहे हैं, आए रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर वापस भाग के गए, फिर वापस हम कुछ टाइम वेट करते हैं, उसके बाद में अपन जाते हैं उस वापस रिसोर्स के पास। और अब की बार क्या हुआ कि हम गए और देखा कि अरे वाह अपने को दुकान खुली मिल गई, ये बिस्कुट लाके बिस्कुट खा लिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मम्मी के ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ रहा है कि बार बार आके परेशान करता है मम्मी मम्मी दुकान बंद है दुकान बंद है। तो अरे भैया दुकान बंद है तो 2 मिनट बाद में चले जाना, तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो सेम ऐसा ही सिनेरियो हमारे प्रोजेक्ट के साथ होता है। इस एपीआई ने कॉल किया, रेस्पॉन्स नहीं है, फिर वापस आके इसने इस प्रोजेक्ट को कहा कि यार रेस्पॉन्स नहीं मिला, ये फिर भाग के आ रहा है, फिर भाग के आ रहा है, फिर भाग के आ रहा है, फिर जा रहा है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो सर्किट है जिसमें हम इस वाले प्रोजेक्ट से इस वाले एपीआई को कॉल कर रहे हैं, इसको अपन ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब मम्मी ने इस बेटे को कह दिया कि अब तुम 2 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद में तुम जाना। फ्रेंड्स मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो चलिए अपन थोड़ा सा धीरे समझते हैं। तो अब क्या होगा कि जब कुछ टाइम के लिए अपने पास रेस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, अपने दूसरे वाले प्रोजेक्ट से जिस पे हम डिपेंड करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूअसली इसको हिट ना करके अपन क्या करते हैं इस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। जिससे क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं रहता है और ये कुछ और काम करना चाहता है तो वो और काम कर सकता है। अब ये करेंगे कैसे वो चीज आप ध्यान से देखिए। अभी अपन लगाएंगे अपने जो भी एपीआई है उसके ऊपर @सर्किट ब्रेकर है नोटेशन, ठीक है, और इसके अंदर अपन कुछ चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, यहां पे लिखेंगे अपन रिक्वेस्ट वॉल्यूम थ्रेशोल्ड, ठीक है। दूसरा अपन बताएंगे डिले, और तीसरा अपन बताएंगे फेलियर रेशियो। अब इन सब चीजों को आप ध्यान से सुनना कि ये क्या चीज है। मान लीजिए कि हमने इसकी वैल्यू बता दी 4, डिले बता दिया हमने 10,000, और ये फेलियर रेशियो हमने बता दिया 0.5। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे तो भी आपको ये चीज पूछी जाएगी, और अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो क्वार्कस के अंदर तो ये चीज आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ध्यान से सुनना ये क्या चीज है। रिक्वेस्ट वॉल्यूम थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये 4 बार इस एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है, जैसे हमने रिट्राई के अंदर बताया था। अब ध्यान से सुनना कि ये इस प्रोजेक्ट की एपीआई को 4 बार कॉल करेगा, ठीक है। फर्स्ट बार कॉल किया, सेकंड बार कॉल किया, थर्ड बार कॉल किया, और फोर्थ बार कॉल किया। अब इसमें केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि इसने फर्स्ट बार कॉल किया, इसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, इसने सेकंड बार कॉल किया, इसको रेस्पॉन्स मिल चुका है, मिल चुका है। तो अब ये एनोटेशन कोई काम का नहीं है, अपने को सिंपली आगे अपनी चीजें चलेगी। ध्यान से सुनना, इसने क्या किया कि अब आप ध्यान से सुनो एक बार दोबारा, इसने इस एपीआई को कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, इसने इस एपीआई को कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, इसने इस एपीआई को कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं आया,
इसने इस एपीआई को कॉल किया, रेस्पॉन्स नहीं आया। 4 बार इसने कॉल किया और अपने पास रेस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या होगा कि ये देखेगा कि अपन ने इसको 4 बार कॉल किया और अपने को कितनी बार रेस्पॉन्स आया, 0 बार रेस्पॉन्स आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेस्पॉन्स आने की, 0 होगी ना। ठीक है, दूसरा केस समझिए। आपने इसको कॉल किया, रेस्पॉन्स नहीं आया। आपने इसको कॉल किया, रेस्पॉन्स नहीं आया। आपने इसको कॉल किया, रेस्पॉन्स नहीं आया। आपने इसको कॉल किया, रेस्पॉन्स आ गया। आपने 4 बार कॉल किया, आपको रेस्पॉन्स कितनी बार आया, 1। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5%। ठीक है, तो अगर आपका फेलियर रेशियो 0.5 से कम है, ठीक है, यानी कि अभी की केस में अपने पास कितना है, 0.25। इस केस में कितना था अपना, 0। तो उस केस में क्या होगा कि आप नेक्स्ट 5th बार इसको रिक्वेस्ट करोगे नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम 10 सेकंड तक वेट करेंगे। इसका मतलब एक बार मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई है, कि आपने रिक्वेस्ट वॉल्यूम थ्रेशोल्ड के अंदर जो भी वैल्यू बताई है, ठीक है, अब कोई भी नई रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारा सिस्टम चेक करेगा कि पहले की 4 रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। अगर पहले की 4 रिक्वेस्ट का स्टेटस इस थ्रेशोल्ड से कम मैच करता है, ठीक है, अगर मान लो पहले के 4 में से अपने पास एक ही सक्सेस रिक्वेस्ट आई थी, तब क्या करो, तुम इस डिले तक अपने सर्किट को ओपन रखो। ओपन रखने का मतलब क्या है, अब उस लड़के को बैठा के बोल दो कि थोड़ी देर तुम रुक जाओ। कितनी देर तक, इट्स 10 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, वापस से रिक्वेस्ट को हिट करेंगे। तो जब अपन ने रिक्वेस्ट हिट नहीं हो रही है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमने सर्किट को ओपन कर दिया है। तो चलिए, अब मैं समझता हूं कि थ्योरी के अंदर आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीजें और ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूं। अब मैं आपको मेरे दोनों प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। एक है नासा का वेदर एपीआई का प्रोजेक्ट और एक है हमारा प्रोजेक्ट जो कि नासा की एपीआई को कॉल करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नासा के प्रोजेक्ट में। तो इस नाम को आप इग्नोर कीजिए, मैं आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। हमारे पास है SRC मेन जावा और यहाँ पे अपने पास एक रिसोर्स क्लास है नासा वेदर रिसोर्स। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो हमारे पास एक एपीआई बना रखी है मैंने, वेदर बाय कंट्री, और यहाँ पे हम कंट्री का नाम पास करेंगे। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि हम कंट्री पास करेंगे और ये हमें कंट्री के बेसिस पे अपने को वेदर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। तो अभी तो मैंने सिंपल ये कोई लॉजिक नहीं लिखा है, सिंपली ये लिखा है कि वेदर ऑफ दिस कंट्री इज, यहाँ पे मैं कोई रैंडम वेदर निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा है नासा का प्रोजेक्ट और इसकी एपीआई को अब हम कॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसकी कौन सी एपीआई को, अभी इसके अंदर एक ही एपीआई, तो हम इस एपीआई को कॉल करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, SRC मेन जावा और ये हमारे पास रिसोर्स बनाया हुआ है। ये कौन सा रिसोर्स है, इंडिया वेदर रिसोर्स, यानी कि ये हमारे प्रोजेक्ट का रिसोर्स क्लास है। अब मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि हम कैसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट की एपीआई को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। माइक्रो प्रोफाइल रेस्ट क्लाइंट कुछ इस तरीके से है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक बार मैं आपको वो स्टेप बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दूसरी और चीज दिखा देता हूँ कि हमारी pom.xml फाइल में क्या क्या है। तो pom.xml फाइल में आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसी रखनी है, सबसे पहली डिपेंडेंसी रखनी है रेस्ट क्लाइंट की, दूसरी रेस्ट क्लाइंट जैक्सन, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी स्मॉल और फॉल्ट टॉलरेंस। ये 3 डिपेंडेंसी आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेनी है और ये प्रोजेक्ट में गिटहब पे होस्ट भी कर दूंगा, तो आप वहां से रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इंडिया वेदर रिसोर्स के अंदर हमने क्या किया है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक रेस्ट क्लाइंट बनाया है। अब ये रेस्ट क्लाइंट किस काम आता है, मैं आपको यहाँ पे ले जाके बताता हूँ कि यहाँ पे हम बताते हैं कि हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट की एपीआई को कॉल करेंगे। अब हम बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट का यूआरएल क्या है। तो ये हमारे उस प्रोजेक्ट का यूआरएल है, यहाँ पे वो एपीआई होस्ट है। तो अब हमारा नासा का प्रोजेक्ट है वो किस पोर्ट पे रन होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 8085 पोर्ट पे इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो हमने बताया कि हम जिस प्रोजेक्ट की एपीआई को कॉल करेंगे उस प्रोजेक्ट का यूआरएल ये है और उसका पाथ है /API और उसके अंदर है हमारे पास एक वेदर बाई कंट्री एपीआई। तो आप ये सारी चीजें कहाँ पे वेरीफाई करोगे, @path API, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। नासा का जो मेन रिसोर्स है यहाँ पे आप देखो /API है और उसके बाद में हमारे पास है वेदर बाई कंट्री, वेदर बाई कंट्री। ठीक है,
तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट की एपीआई को कॉल करते हो तो आपको सबसे पहले एक इंटरफेस बनाना पड़ता है, उसको रजिस्टर रेस्ट क्लाइंट एनोटेशन से एनोटेट करना होता है और यहाँ पे आपको यूआरएल बताना पड़ता है। उसके बाद में आप पाथ लिखिए और उसके बाद में जिस भी आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो या जिस भी आप एपीआई को कॉल करना चाहते हो, तो जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास नासा वेदर रिसोर्स के अंदर होता है, सेम इसी को आप कॉपी कीजिए और इसकी बॉडी आपको हटा के यहाँ पे लिख देनी होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम क्या करेंगे कि अपने इस इंडिया वेदर वाले के अंदर हमने क्या किया, इसको इंजेक्ट कर लिया और इंजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मैंने इसके ऊपर ये मेथड को कॉल किया वेदर बाय कंट्री को और यहाँ पे कंट्री पास कर दिया। अब ये मेथड क्या करेगा, आप यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये नासा की एपीआई को कॉल करेगा। ठीक है, वेदर बाय कंट्री को, और ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा। तो अब अगर मैं इस स्टेज पे अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक एपीआई है वेदर वेदर बाय कंट्री, इसमें मैं क्या करूंगा अपनी कंट्री पास करूंगा और ये कंट्री क्या करेगा लेके जाएगा नासा के पास और नासा की एपीआई को कॉल करेगा और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस चीज को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा यहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चीजें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं, अपना जो ये नासा का जो ऐप है इसके अंदर हम एक लॉगर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट नासा की एपीआई को कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक फाइनल लॉगर 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 यहाँ पे आप लिखा नासा की। और अब यहाँ पे अपन यहाँ पे कर देते हैं logger डॉट इन्फो, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कॉलिंग तो अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जैसे ही हमारी एपीआई कॉल होगी तो हमने क्या किया यहाँ पे अपने लॉग के अंदर एक इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा दी कि हम नासा की इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ये मैंने क्यों किया है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम फटाफट अपने नासा के प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि नासा की एपीआई काम कर रही है नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MVN क्वार्कस कोलन डिव। अब फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आप एक पुराना प्रोजेक्ट ही काम में ले रहे हो, उसमें से कुछ फाइलें आपने डिलीट कर दी है और जब आप इस कमांड को रन करते हो तो आपको क्या होता है कि कुछ एरर देखने को मिलती है कि जो क्लास आपने डिलीट कर दी वो क्लास भी ये रेफर कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या है, यहाँ पे आप क्लीन भी टाइप कर लीजिए MVN क्लीन क्वार्कस डेव। अब ये कमांड क्या करेगी कि हमारा प्रोजेक्ट जब रन होता है तो हमारे पास ये टारगेट फोल्डर बनते हैं और क्वार्कस यहीं से सारी चीजें एग्जीक्यूट करता है। तो क्लीन क्या करेगा कमांड, ये सबसे पहले इस टारगेट फोल्डर को डिलीट करेगी और दोबारा से टारगेट फोल्डर बना देगी। तो मैं एंटर करता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट 8085 पोर्ट पे रन हो चुका है। चलिए अब हम अपनी इस एपीआई को हिट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये डायरेक्टली इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप कंट्री पास कर दीजिए। तो यहाँ पे कंट्री कौन सी है, दुबई। आपको दुबई के वेदर की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब क्या हो रहा है कि ये कौन सी एपीआई काम कर रही है, ये हमने नासा की डायरेक्ट हिट की एपीआई को। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट से नासा की एपीआई को हिट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट को भी रन कर लेना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये किस पोर्ट पे रन होगा, अगर मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाऊं तो हमने यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं बता रखा है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 पे रन होगा। तो चलिए इसको भी अपन रन करते हैं। और मैं आपको मीनवाइल लॉग में भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए हमने लॉग में प्रिंट कराया था कॉलिंग नासा वेदर एपीआई और ये लॉग में प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं एक बार इन सारे लॉग को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई ना, काम करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करते हैं और टाइप करते हैं MVN क्लीन क्वार्कस कोलन डेव और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ये आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रही होगी, ये एरर नहीं है। ये मैं क्यों देखने को मिल रही है कि हमारा जो पुराना वाला प्रोजेक्ट है नासा का वो भी डिबगिंग के लिए 5005 पोर्ट को यूज में ले रहा है और ये प्रोजेक्ट भी।
तो अभी इस केस में हम अपने प्रोजेक्ट को डिबग नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम अभी वो नहीं है। और आप देखोगे हमारा प्रोजेक्ट 8080 पे रन हो चुका है। अब चलिए हम इसको हिट करते हैं अपनी एपीआई को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्वेगर यूआई ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये एक ही है। तो आप इसका पाथ देखिए, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या पाथ रखा था, वेदर स्लेस कंट्री, और नासा की एपीआई का पाथ क्या था, वेदर बाय कंट्री और फिर कंट्री। अब आप श्लोक को भी ध्यान से देखना, लास्ट श्लोक का प्रिंट हुआ था 120046 पे। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम कनाडा की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, कनाडा हमने लिखा, एग्जीक्यूट किया और थोड़ा सा वेट करते हैं और आप देखोगे हमारे पास आ गया वेदर ऑफ कनाडा इज 34। और देखते हैं कि इसने नासा की एपीआई को हिट किया क्या, या देखिए हमारा लास्ट लॉग था 120046, लेकिन नेक्स्ट लॉग हमारा ये बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नासा के प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं आज के मेन कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हम उन अनोटेशन को सीखेंगे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको यहाँ से स्टॉप क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने इस प्रोजेक्ट को भी स्टॉप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अपने इंडिया वेदर के अंदर, और अब हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये हमारी नासा की एपीआई को कॉल कर रहा है और किसी वजह से ये प्रॉपरली कॉल नहीं कर पाता है या फिर कुछ एरर आ जाती है नासा के सर्वर पे, तब हमें अपना डिफ़ॉल्ट मेथड एग्जीक्यूट करना होता है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मेक श्योर आपकी पॉम फाइल के अंदर ये डिपेंडेंसी हो, स्मॉल अराई फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसके ऊपर अपन लिखते हैं @फॉलबैक। ठीक है, अब आपको ये फॉलबैक कहाँ से लेना है वो आप ध्यान से देना, ये माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस, और यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉलबैक मेथड, और यहाँ पे आप मेथड का नाम डबल कोट्स में लिख दीजिए, आप लिख दीजिए गेट वेदर बाय कंट्री और उसके बाद में फॉलबैक। अब ये हमें एरर दिखा रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सॉरी आप यहाँ पे एक नया मेथड बना लीजिए। तो अब नया मेथड बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पूरा पूरा सेम कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दीजिए, और अब आपको क्योंकि ये फॉलबैक मेथड है तो यहाँ पे आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप रिटर्न करा दीजिए रेस्पॉन्स डॉट ओके डॉट बिल्ड सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, ये जो भी है सर्वर इज अंडर लोड। ठीक है, आपने ये प्रिंट करा दिया, या फिर आप ये कर, तो यहाँ पे आप मैसेज लिख दीजिए सर्वर इज डाउन। ठीक है, प्लीज वेट। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी नासा की एपीआई डाउन होगी तब हमें ये मैसेज दिख जाएगा। तो एक बार अपन फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस की थी, तो आप इसके साथ थोड़ा सा बने रहिए। अब हम अपने नए नोटेशन देखेंगे। तो इसको मैं क्विकली रन कर लेता हूँ। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया वेदर वाला ऐप रन हो चुका है, लेकिन हमारा जो नासा वाला ऐप है वो डाउन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करके रखा है। तो इस केस में अगर मैं अपने इस एपीआई को हिट करता हूँ वेदर बाय कंट्री वाली को, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फॉलबैक मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चलिए इसको अपन देखते हैं, और यहाँ पे आप देखिए सर्वर इज डाउन, और यहाँ पे आप अपना फॉलबैक मैसेज देख सकते हो कि सर्वर इज डाउन। अब इस केस में क्या होगा कि हम जानते हैं कि नासा का ऐप डाउन है, तो कम से कम अपने यूजर को बैड एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना, उसको लगेगा कि हाँ सर्वर थोड़ा सा डाउन है, चलो थोड़ी देर बाद में इसको ट्राई करते हैं। तो ये हमने फॉलबैक मेथड अपने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब चलिए आज हम अपना नया नोटेशन डिस्कस करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले अपन रीट्राई को डिस्कस करते हैं। तो रीट्राई समझने के लिए आप यहाँ पे अपने वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाइए
जो आपकी ये वाली एपीआई है ये नासा की एपीआई को कॉल कर रही है। तो अभी हमको पता है कि नासा का सर्वर डाउन है। इस केस में हम एक काम करते हैं, चलो इसको 3 बार हिट करा के देखते हैं। अगर 3 बार में रिस्पॉन्स आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना फॉल बैक मेथड चल जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि नासा की एपीआई 3 बार हिट हुई है? तो हम क्या करते हैं कि अपने इस लॉग को क्लियर करते हैं और यहाँ पे अपन लॉग मैसेज डाल देते हैं कि ये मेथड 3 बार कॉल हुआ या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे एक बार लॉगर बना लीजिए, लॉगर। एक काम करता हूँ, मैं अपना लॉगर नासा वाली क्लास से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे लिखिए .info और यहाँ पे आप अपना मैसेज पास कर दीजिए। वो मैसेज क्या है अपन यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉलिंग। ठीक है, वेदर बाय कंट्री, गेट वेदर बाय कंट्री, ओके। और हमें यहाँ पे डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अपन इतना ही लिखते हैं कि कॉलिंग कॉलिंग नासा वेदर रिसोर्स डॉट गेट वेदर बाई कंट्री। अब क्या होगा, जब वो 3 बार नासा की एपीआई को हिट करेगा तो ये मैसेज हमें लॉग के अंदर 3 बार प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे रिट्राई एनोटेशन लिखते हैं, RETR, रिट्राई। और इसके अंदर आप देखिए कि हमारे पास कई सारी वैल्यू है। तो अभी आपको कौन सा सिर्फ और सिर्फ ये मैक्स रिट्राई काम में लेना है, आप बाकी इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैक्स रिट्राई और हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। और इसको मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये पता नहीं क्या हो रहा है, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये अपने को इंपोर्ट कहाँ से होगा, माइक्रो प्रोफाइल फॉल्ट टॉलरेंस से। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे कि नासा की एपीआई को यहाँ पे है, इसको 3 बार हिट करेंगे और जब हमको 3 बार में रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे, अपना फॉलबैक मेथड चला देंगे। हम एक्चुअली हिट तो अपनी एपीआई को करेंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नासा की एपीआई को कॉल कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी एपीआई को 3 बार हिट करेंगे, अगर 3 बार के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं फोर्थ टाइम हम क्या करेंगे, अपना फॉलबैक मेथड दिखा देंगे। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को रिलोड करने की जरूरत है नहीं शायद, अभी पता चल जाएगा क्योंकि हमने लाइव रिलोडिंग का फीचर इनेबल है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे और आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट रिलोड हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारा ट्राई काउंट कितना है, 3 दिया हुआ है हमने। और हमारा जो दूसरा नासा का प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हो कि रन नहीं है, यानी कि डाउन है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये 3 बार नासा की एपीआई को हिट करेगा, मतलब कि अपनी इस एपीआई को हिट करेगा। और 3 बार जब इसको रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब ये क्या करेगा, अपना फॉलबैक मेथड चला देगा। तो ये हमको पता कैसे चलेगा कितनी बार चला है, वो इस लॉग से अपने को पता चलेगा। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम कंट्री पास करते हैं दुबई। अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो हमें रेस्पॉन्स में क्या मिला है, सर्वर इज डाउन प्लीज वेट। लेकिन अब अगर हम अपने लॉग के अंदर जाएं तो आप यहाँ पे देखिए अपने पास कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे हुआ, हमने तो मैक्स रिट्राई 3 बताया था, लेकिन यहाँ तो 4 बार कॉल हुई है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने कहा कि जब ये एपीआई रेस्पॉन्स नहीं आए तब आप 3 बार और ट्राई करना और उसके बाद में फिर भी रेस्पॉन्स नहीं आए तो आप फॉलबैक चला देना। तो एक बार तो हमने नॉर्मली इसको कॉल किया, फिर हमारे पास रेस्पॉन्स नहीं आया, तब ये रिट्राई एनोटेशन के अंदर वैल्यू देखेगा कि अपने को 3 बार और ट्राई करना है। तो कुल मिला के आपकी एपी 4 बार हिट होगी। इतना आपको समझ में आ गया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने 3 लिखा है तो ये फेल होने के बाद में 3 रिट्राई करेगा, और अगर 3 में से किसी में भी रेस्पॉन्स आ तब हमारा रिट्राई नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिट्राई एनोटेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सीखते हैं @टाइम आउट एनोटेशन। तो फ्रेंड्स @टाइम आउट एनोटेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, जो कि हमारा नासा वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं नासा की एपीआई को कॉल करता हूँ ये हमें तुरंत रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे देता है।
अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्लीप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि जब ये एपीआई कॉल होगी तो ये एपीआई 2 सेकंड के बाद में रिस्पॉन्स देगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप, और अब आप यहाँ पे टाइम पास कर दीजिए कि कितने सेकंड के लिए आपको इस थ्रेड को स्लिप कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। अब आप देखोगे हमें कुछ एरर मिल रही है, तो आप यहाँ पे एड एक्सेप्शन कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे थ्रो हुई है, हम इसको एक काम करते हैं ट्राई केस के अंदर लिख लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही हम नासा की इस एपीआई को कॉल करेंगे, तब ये 2 सेकंड के टाइम के बाद में हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक, अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन टाइम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है लॉन्ग स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड। ओके, और जैसे ही हमारे पास ये रेस्पॉन्स आता है, उसके बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे और लिख लेते हैं ठीक है। अब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करता हूं कि एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं रेस्पॉन्स डॉट गेट। मैं एक बार ये कुछ कोड लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए मैंने क्या किया है, हमने जो ये अपनी एपीआई को जब हम कॉल करेंगे तो क्या करेंगे कि हम नासा की एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेस्पॉन्स में क्या रिटर्न किया है, जो हमारे पास रेस्पॉन्स नासा की एपीआई से आएगा उसके अंदर हमने क्या अपेंड किया है कि इस रेस्पॉन्स को आने में कितना टाइम लगा है। ये सिंपल एक लॉजिक है जो टाइम कैलकुलेट करेगा कि हमारे पास नासा की एपीआई से रेस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिलोड करते हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि अपना प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो चुका है, तो अब हम एक काम करते हैं, जो अपना नासा का प्रोजेक्ट है इसको भी रन कर लेते हैं। तो उसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ एड न्यू क्वार्कस, यहाँ पे अप्लाई और ओके कर देता हूँ, और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा नासा वाला प्रोजेक्ट भी अप है, और ये हमारा जो इंडिया वेदर वाला है ये भी हमारे पास अप है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास रेस्पॉन्स में क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए अब की बार हमको 20 सेकंड का टाइम लग रहा है, ये 20 आ रहा है, तो ये आप 2 सेकंड है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। दोबारा से मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देखोगे ये 20 है, ये तो हमारा वेदर है, और ये कितना टाइम लग रहा है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम यहाँ पे 2 सेकंड तक वेट ही नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा अपने प्रोजेक्ट पे टाइम आउट, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट के अंदर 1 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स नहीं आता है नासा की एपीआई से, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा फॉलबैक मेथड चल जाना चाहिए। हमने क्या कहा, यहाँ पे टाइम आउट अनोटेशन लगाया। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। आपको ये इंपोर्ट करना है यहाँ से। तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरी एपीआई 1 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स नहीं लेके आती है तो तुम फॉलबैक मेथड चला दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा केच है। केच क्या है कि हमने कहा कि हमारी एपीआई अगर 1 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स नहीं लाती है तुम फॉलबैक मेथड चला देना, लेकिन उससे पहले हमने रिट्राई भी लगा रखा है। तो ये रिट्राई क्या है, 3 टाइम पे रिट्राई करने के बाद में रेस्पॉन्स लाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक बार हटा देते हैं, और इस लाइन को भी मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट 1 सेकंड के लिए वेट करेगा।
अगर 1 सेकंड में रेस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना फॉल बैक मेथड दिखा देंगे। अब आपको पता है कि 1 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने नासा की एपीआई के अंदर 2 सेकंड का स्लीप टाइम लगा रखा है। तो अब इस केस में अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं और अब हम यहाँ पे पास करते हैं कंट्री यूएसए, तो इस केस में क्या होगा, हमारा फॉल बैक चलना चाहिए। तो ये देखिए हमारा फॉल बैक मेथड चल चुका है। लेकिन अगर आप अपने लॉग को देखोगे, यहाँ पे आप लॉग देखिए, तो हमारी जो एपीआई है वो एक ही बार कॉल हुई है, एक बार में हमारे पास 1 सेकंड में रेस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब हमने फॉल बैक चला दिया। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रिट्राई एनोटेशन भी साथ में लगा देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम तो ये नॉर्मली इस एपीआई को हिट करेगा, रेस्पॉन्स नहीं आया तो ये 3 बार और ट्राई करेगा। अगर 3 बार में किसी भी बार में अगर अपने पास 1 सेकंड में रेस्पॉन्स आ जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये फॉल बैक मेथड चला देंगे। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और अब मैं दोबारा यहाँ पे पास करता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे ये लॉग को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं आपको लॉग में दिखाता हूँ ये कितनी बार कॉल होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार वाह क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्स रिट्राई था 3 और इसने वेट कितनी देर किया, 1 सेकंड तक, और फाइनली इसने क्या किया, इसने फॉल बैक मेथड चला दिया है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो अनोटेशन को कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, आप इसके साथ और प्ले कीजिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बना के और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हमारा जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट अनोटेशन है वो है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर को अपन क्या करते हैं कि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो हम क्विकली इसके आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ सर्किट ब्रेकर को अपन उसकी थ्योरी नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और क्विकली मैं अपने दूसरे वीडियो पे जंप करता हूं और वो आपको बना के ये दोनों वीडियो साथ में ही अपलोड करते हैं।